सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट को लेकर। तो आप सभी को पता है कि रिसेंट टाइम में रणवीर अलाहाबादी और समय रैना, ये दोनों के बीच एक जोक क्रैक हो गया ये दोनों में। और इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर अलाहाबादी रिसेंट टाइम में एज अ गेस्ट बन के आए थे। और जो भी चीज़ हुआ, जो भी सिनेरियो हुआ, शो का फॉर्मेट जो था, ये क्या सही हुआ या गलत हुआ, इसी चीज़ के ऊपर आज बात करेंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी को पता है कि इंडियाज गॉट टैलेंट ऐसा एक शो था जहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनिकली, बहुत ही अनफिल्टर चीज़ों को वहाँ पे दिखाया जाता था। बहुत ही अनफिल्टर अनफिल्टर वे में वहाँ पे लोगों को बताया जाता था, कमेंट पास किया जाता था, और ये सारे चीज़ तो होता ही रहता था। तो रणवीर एक ऐसे आदमी है, रणवीर एक ऐसा एक पर्सन है जिसका इमेज एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव वाइज एक बन चुका है ऑलरेडी। मतलब रणवीर को ऑडियंस एक अलग नजरिए में देखते हैं। उनका जो पॉडकास्ट का जो नेचर है, वो पॉडकास्ट में जो कंटेंट लेके आते हैं वो खुद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। वो मेडिटेट करते हैं। ये सारे चीज़ को वो बहुत बार बोल चुके हैं कि उन्होंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में। वो कभी मतलब ड्रग्स या गांजा, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनबिल्ट थे। फिर इसके बाद ये स्पिरिचुअल जोन में या फिर ये पॉडकास्ट के बाद वो बहुत कुछ सीख गए अपने लाइफ में, और वो ओवरकम कर चुके वो सब चीज़। और वो बहुत अच्छे एक संत आदमी बन गए। रणवीर का मेनली जो पोर्ट्रे होता है वो ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप फॉलो करोगे, रणवीर ऐसे एक आदमी बन चुका है, बहुत लोगों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सनातन हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है। बहुत डिवोटी, बहुत गॉड, ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होता है उनके पॉडकास्ट में। बहुत अच्छे-अच्छे गेस्ट आते हैं, राम गोपाल दास से लेके अनुज धर, बहुत बहुत बढ़िया-बढ़िया गेस्ट आए हैं उनके शोज़ पे। तो बहुत ही अनफ़िल्टर्ड सा उनका पॉडकास्ट भी होता है। उनके पॉडकास्ट में उनका एक इमेज या फिर उनके लिए ऑडियंस का पर्सपेक्टिव एक बन चुका है। अभी लेटेंट ऐसा एक शो है जहाँ पे बहुत ही अनफ़िल्टर वे में बहुत सारे लेटेंट ऐसा एक शो है। ये शो जब शुरुआत हुआ था उसी टाइम पे हम बहुत ज़्यादा देखते थे, शो को फ़ॉलो करते थे। शो का पहला 2 सीज़न, 3 सीज़न देखा था। फिर इसके बाद जब शो धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया, शो में ना बहुत सारे ऐसे चीज़ होता गया। जैसे एक जन आए थे एज़ अ कंटेस्टेंट, उन्होंने अपने प्रेगनेंसी को लेके बोला था, फिर उसको लेके बहुत सारी चीज़ जोक्स क्रैक हुआ। फिर दीपिका पादुकोण वाला वो सारे प्रेगनेंसी वाला कॉन्सेप्ट हुआ। फिर इसके बाद आप अगर देखोगे तो एक जन का मतलब हार्ट अटैक जैसा समथिंग कुछ हो गया, और फिर इसके बाद उनके जो फैमिली का मेंबर है वही लेटेंट देखने आया, और उस चीज़ों को भी, या फिर इन एक जिनका फादर ही जस्ट पास्ड अवे, और उसको भी मज़ाक के ओरिएंटेड में दिखाया गया। फिर कश्मीरी हिंदू पंडित के ऊपर इतना सारे चीज़ हुआ है ऑलरेडी। इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा समय रैना ने मज़ाक बनाया था। मैं समय एज़ अ कॉमेडियन मुझे बहुत पसंद था एक टाइम पे, लेकिन जितना भी मैं लेटेंट देखते गया, मुझे लगा कि ये शो शायद मेरे लिए नहीं है, मैं इस शो से दूर रहता हूँ। ये शायद बहुत लोग हैं, क्योंकि दुनिया में कॉमेडी या फिर दुनिया में हँसी, ये सारी चीज़ बहुत कम हो गया है। तो इसके कारण किसी के भी ऊपर अगर कोई मतलब थोड़ा-सा हँसी ला सकता है, कुछ भी ला सकता है, खुशी ला सकता है, तो उनके लिए वो अच्छा होगा। मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं ये शो से दूर हो गया। लेकिन आप अगर कॉमेडी बोल रहे हो, और कॉमेडी के नाम पे आप जिस चीज़ को दिखा रहे हो, जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, या फिर कॉमेडी के नाम पे अनफ़िल्टर वे में आप जिस चीज़ को फैला रहे हो, आप एक चीज़ समझ लो कि अभी एक बहुत बड़ा एक कॉन्टेक्स्ट उठा है कि इंडिया में इतना सारे प्रॉब्लम है और लोगों को यही प्रॉब्लम दिखता है। मतलब ये प्रॉब्लम दिखता है, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में ये जिस लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये इन्फ्लुएंस में, ये अनफ़िल्टर के चक्कर में जिन लोगों के पास फ़ेम नहीं है, वो समय जैसे रिएक्ट करेगा, एक बच्चा हो या फिर एक युवा हो, या फिर कुछ यूथ के कुछ बच्चे हो, वो लोग अगर ऐसे रिएक्ट करेंगे, किसी लड़की को कुछ भी गाली दे दिया, बोलने से पहले थोड़ा सोचे नहीं, किसी मॉम-डैड का मतलब डेथ को लेके जोक बन गया, ये सारी चीज़ क्या बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये सारे चीज़ के ऊपर बात करना सही नहीं है। इस हिसाब से तो हमारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम है। तब तो फिर इस कल्चर मतलब ये जो जितना भी कल्चर है, ये कल्चरल चीज़ों के ऊपर हम लोग को फिर डिस्कस करने का कोई राइट्स ही नहीं है। हम लोगों को मूवी भी देखना नहीं चाहिए। हम लोगों को मूवीज़ को सिलेक्ट भी नहीं करना चाहिए, मूवी को रिप्रेज़ेंट भी नहीं करना चाहिए। और रणवीर का अगर बात बोलूँगा, तो रणवीर ऐसे चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते थे, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को रिप्रेज़ेंट करते थे। वो वहाँ पे जाके इस चीज़ को बताए। इसके बाद उनको ये चीज़ के ऊपर उनको खुद को थोड़ा-सा शर्म आना चाहिए था, क्योंकि ये शूट बहुत पहले हो गया था। लेकिन इसके बावजूद इस चीज़ के ऊपर वो लोग एडिटिंग में बैठे, वो लोग ये काम किए, इसके ऊपर एडिटिंग प्रोसीड्योर सब कुछ किया। लेकिन वो लोग जब ये चीज़ को डाल भी रहे थे, एडिटिंग में बैठ भी रहे थे, तब उन लोगों को ये चीज़ देखना चाहिए था लिटरली, तब भी उन्होंने देखा नहीं। तो इससे पता चलता है कि उन लोगों का सोच क्या है। मैं ये सारे जो बात बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा क्लेम है, लेकिन एक टाइम तक ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही है, लेकिन किसी को अंडर द बेल्ट जाके जाना, हर कॉमेडी का ना एक थिन लाइन होता है, हर कॉमेडी का एक लाइन होता है। आप सभी को पता है कि जोक क्रैक करना
किसी भी वे में गाली देके हो या कुछ भी हो, मतलब अगर आपको लगता है कि ये कॉमेडी का वे ऑफ पैटर्न है, तो अब सभी को लगता है कि वे ऑफ पैटर्न तो किसी के आदमी के पास कभी कुछ कुछ भी हो सकता है, किसी भी आदमी का कुछ भी वे ऑफ पैटर्न हो सकता है, चाहे वो हमारे लॉज के अगेंस्ट हो, तो फिर ये भी तो राइट्स में ही पड़ता है ना। तो वे ऑफ पैटर्न के चक्कर में आप कॉमेडी नहीं दिखा सकते हो। कॉमेडी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप अगर गाली देके तो हँसाना बहुत अच्छी बात है। मतलब गाली देके अगर आप किसी को हँसा रहे हो, वो तो बहुत ईज़िली आप किसी को फिर भी वो कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो। मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, लेकिन एक कॉमेडियन के लिए गाली देके हँसाना भी बहुत ईज़ी होता है। लेकिन बिना गाली देके सिर्फ़ ह्यूमर में हँसाना, ये बस कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर, कृष्णा ये लोग ही कर सकते हैं। इसीलिए कॉमेडी का जो मतलब डिफरेंशिएशन है ये यहाँ पे आके रहता है। मतलब आपको अगर आपका फोर्टे नहीं है, आपको जॉनर नहीं है, आप जाओ, जितना आपका फोर्टे जॉनर है, आप अपनी एक मतलब दोस्तों में जब बैठते हो, दोस्तों में जब ये सारे बातें करते हो, हम लोग मतलब पता नहीं अभी जनरेशन में क्या चल रहा है, बहुत सारे जनरेशन में ये सारे बात होता है कि मतलब दोस्तों में ये सारे बात होता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। मैं तो अपने दोस्तों को कभी नहीं बोला हूँ कि तू अपनी मॉम-डैड के मेकआउट में तू क्या जॉइन करना चाहता है कि नहीं? तो ये पता नहीं ये लोग कौन से दोस्त से मिलते हैं अपने, मतलब ये सारे चीज़ को इतने ईज़िली लेना और इतने इस चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ बहुत बड़ा लेवल पे चला जाए, बहुत इम्पैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर दे, तब तक ना इम्पैक्ट सिचुएशन क्रिएट करे, तब तक इस चीज़ के ऊपर हम लोगों को बोलने का राइट्स नहीं है, ये गलत बात है। मतलब अगर आप ये चीज़ को ये कर रहे हो कि अभी इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम है, ये इश्यू के ऊपर से बात करना है, तो ये मतलब ये मैटर फिर क्लोज़ ही हो जाता है। मतलब सबको अपनी हिसाब से, और जो लोग बोल रहे हैं ना कि मेंबरशिप वगैरह में है, मेंबरशिप के अलावा मतलब जो लोग ये पूरा फॉर्मेट देखना चाहते हैं, वही बस ये शो देखने के लिए आ सकते हैं, बाकी ये मेंबरशिप में था। तो मेंबरशिप के नाम पे भी आप कुछ भी दिखा, एकता कपूर का एक शो आया था कुछ साल पहले, जहाँ पे एक फौजी मतलब जा रहे हैं बाहर अपने काम करने, और वहाँ पे उनका वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो वो चीज़ को दिखाया गया था, तो जो लोगों को अच्छा नहीं लगा था वो चीज़, तो क्या वो बात नहीं बोला था? एनिमल मूवी है, मूवी को लेकर इतना कंट्रोवर्सी हुआ, लेकिन क्या लोगों को बोलने का राइट्स नहीं था? तो ये सारी चीज़ लोगों को बोलने का ऑब्वियसली राइट्स है। आप कॉमेडी के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे, तो फिर एक आदमी अपने काम में अगर किसी जगह पहुँचने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, उसको किसी भी चीज़ का राइट्स हो सकता है। वो किसी को मार-मुर के भी वो आगे निकल जा सकता है। तब आप क्या बोलोगे कि वो तो अपना काम कर रहा है, उसका राइट्स है? ये नहीं है, ये गलत चीज़ को मैं गलत कंसीडर करूँगा। समय रहना मुझे भी पसंद है, रणबीर अलाहाबादिया भी मुझे बहुत पसंद है, मैं दोनों को बहुत फ़ॉलो करता हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत है, मुझे लगा कि उस चीज़ के ऊपर बात करना चाहिए था। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अलग भी हो सकता है, हम लोग कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।